कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। सलूर सेल अभी 115 तक फटा। CME उतार चढ़ाव का इंडेक्स रातों रात 60% बढ़ गया। सियाक और सिबाक के लिए नॉर्मल रेंज 15 और 40 के दरमियान होती है। 100 से ऊपर की कोई भी चीज नायाब और इंतहाई होती है। यहाँ वो चीज है जो उसे तनकीदी बनाती है। ये अब 10 पॉइंट ज्यादा है, जब चांदी सिर्फ 3 हफ्ते पहले 120 तक पहुंची थी। ऑप्शंस मार्केट 33 पर ज्यादा धमाकी खीज मूवमेंट की कीमतों का तयीन कर रही है, जो उसने अब तक की बुलंद तरीन सतह पर की थी। आओ जी जान जी यहाँ मैं अब वजाहत नहीं करता कि मैं क्या करता हूँ। या तो आप जराए की तस्दीक करें या ना करें, या तो आप सेटलमेंट दस्तावेजात पढ़ते हैं या आपको सरखियों पर भरोसा है, या तो आप यहाँ डेटा के लिए हैं या आप बहस करने के लिए यहाँ हैं। तस्दीक करने वालों को कायल करने की जरूरत नहीं है। जो नहीं रहते वो नहीं चलेंगे। मैं ओजी जॉन एजी में हूँ। एक्स और यूट्यूब पर एक ही हैंडल। अगर आप देखते हैं कि कोई और अकाउंट रोजाना अपडेट्स पोस्ट करता है तो ये जाली है। हैंडल पर तौजा मरकूज करें, नाम नहीं। नामों की कॉपी हो जाती है। हैंडल नहीं करते, कोई फरोख्त नहीं, कोई कोर्स नहीं, कोई हैंड होल्डिंग नहीं। जो यहां से ताल्लुक रखते हैं वो पहले ही तबस्सुरों में मौजूद हैं और इन जराये को शामिल कर रहे हैं जिनसे मैंने कमी महसूस की। हकाइक की जांच के दावे छोड़ दें जहां से आप देख रहे हैं। इस तरह मैं जानता हूं कि असल में कौन तौजा दे रहा है। स्लोअर वेस्टर्न स्पॉट $73, फ्यूचर 73। शंघाई स्पॉट 26 रन, फ्यूचर 18। मशरिक और मगरिब के दरमियान 13 प्रीमियम होल्डिंग। यहां तक कि वेस्टर्न पेपर कंप्रीज होता है। गोल्ड वेस्टर्न स्पॉट 38 अब 4900 से नीचे बैठा है। जिस्मानी और कागज के दरमियान फर्क मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जबकि मरकजी धारे का मीडिया ऐलान करता है कि धातों की बेल मार्केट ऊंचाई से 40% इस्लाह के बाद खत्म हो गई है। कल वसीयातर मार्केट में कुछ टूट गया, जो बराह रास्त वजाहत करता है कि धातों को इतने प्रतिशत तरीके से क्यों मारा गया। अमरीकी इक्विटीज ने घंटों के अंदर बड़े पैमाने पर 2 तरफा झूले देखे जो सेहतमंद बाजारों में नहीं होते। S&P ने पहले 1% फेंका, 600 बिलियन का सफाया किया, फिर 1.8% वापस पंप किया, 650 बिलियन का इजाफा किया। नास्डैक ने पहले 536 बिलियन को मिटाकर 1.34% डाला, फिर 1.40% डालकर 540 बिलियन वापस डाला। जब हेज फंड्स को मार्जिन कॉल्स का सामना करना पड़ता है और उससे कता नजर जो भी तेजी से फरोख्त होता है उसे खत्म करना पड़ता है। बुनियादी बातें या तवील मुद्दती मकाला। बैंकों ने अभी फेड की रेपो वंडू को 11 बिलियन 8 बिलियन ट्रेजरीज के लिए टीप किया और 3 बिलियन मार्गेज बिकट सिक्योरिटीज के लिए टीप किया। 2 जनवरी के बाद यह पहला मौके है जब रेपो वंडू तक रसाई हासिल की गई है। जब तारीखी चांदी के निचोड़ के दौरान 22.8 बिलियन कम हुए थे। मेटल की पोजीशनिंग से बाहर की कोई चीज इस वक्त बिनकंग सिस्टम में तनाव को जन्म दे रही है। जो लोग फेड की सहूलियात को रोजाना ट्रैक करते हैं वो जानते हैं कि यह सिग्नल प्रस्कून होने के दौरान जाहिर नहीं होता है। मुनज़्ज़म बाजार ये इस वक्त जाहिर होता है जब मरकजी धारे के मुबस्सिरीन को नजर आने से पहले सतह के नीचे लिक्विडिटी प्रेशर बनता है। जब सोना, चांदी और नैस्डैक सब एक साथ करीश हो जाते हैं तो मार्केट बुनियादी बातों की परवाह करना छोड़ देती है और सिर्फ एक चीज की परवाह करती है, नकद। ये लिक्विडिटी बहरान का फंगर परंट है, आम उस्लाह नहीं। सेहतमंद बाजारों में ये उसासे मुख्तलिफ तरीके से मुंतकिल होते हैं। आम तौर पर स्टॉक में कमी का मतलब रवायती खौफ की तजारत और महफूज पनाह गाह के बहाव के तौर पर सोना बढ़ना। लेकिन लिक्विडिटी बहरान में सब कुछ एक साथ फरोख्त हो जाता है। डॉलर बढ़ाएं। अमरीकी डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, एक तबाह कुन गेंद के तौर पर काम करता है, तमाम उसासों की कलासों को बीक वक्त तोड़ देता है। हम जिस चीज का मुशाहदा कर रहे हैं वो एक तबाह कुन वाकया है, जहां बड़े खिलाड़ी उधार की रकम का इस्तेमाल करते हुए हर चीज को लंबा करते थे। किसी चीज ने टेक में फरोख्त को मुतहर्रिक किया और इन नुकसानात को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सोने और चांदी के वाल्टस पर छापा मारा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा माया पोजीशनें हैं जहां से वो जल्दी से निकल सकते हैं। चार्ल्स कैंडल बर्जर ने मिनियस घबराहट और करीश लिखी, जिसमें दस्तावीज की गई है कि माली बहरान किस तरह पेश गोई करने वाले मैकेनिकल पैटर्न की पैरवी करते हैं, अलग अलग मराहिल के जरिए।
जोश व खरूश और तौसिया, चोटी का एतमाद, अंदरूनी ज़राया से मुनाफा लेना, फिर फ़ायदा उठाने के बाद घबराहट और ज़बरदस्ती फ़रोख्त कनंदगान कीमत की कार्रवाई पर हावी होते हैं। घबराहट के मरहले की खुसूसियत अंधाधंध फ़रोख्त होती है, जहां बुनियादी बातें आर्जी तौर पर गैर मुताल्लिक हो जाती हैं, क्योंकि शरका मार्जिन कॉल्स को पूरा करने के लिए लिक्विडिटी के लिए जदोजहद करते हैं। हम देख रहे हैं कि नसाबी किताब का अमल हकीकी वक्त में होता है। मेटल सेल ऑफ तारीखी तौर पर इक्विटी सेल ऑफ से पहले है। मालियाती बहरान से पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मैं लिक्विडिटी तनाव, मयार से कता नज़र सब कुछ पहले फ़रोख्त होता है। धातें गिरती हैं इसलिए नहीं कि बुनियादी थेसिस टूट जाती है, बल्कि इसलिए कि मार्जिन कॉल्स अच्छे उसासों और ख़राब क़ियास आराइयों में फ़र्क नहीं करती हैं। अब प्रत मीक्रो तनाव के इशारे जो अहम हैं, डॉलर की मजबूती, विक्स में इजाफा, ख़जाने की पैदावार में बीक वक्त कमी, ये चार्ट इस पर नज़र आने वाले वाज़ेह तरीन तनाव के इम्तिजाज में से एक है। जब डॉलर बढ़ता है, आलमी लिक्विडिटी सख्त हो जाती है और सरमाया हफाजत की तरफ बढ़ता है। जब विक्स बढ़ता है, उदारे फ़ाल तौर पर हीज करते हैं और ख़तरा मोल लेते हैं। प्रीमियम मार्केटों में फीलता है। जब पैदावार एक ही वक्त में गिरती है, पैसा दिफाई तौर पर ख़जानों में घूमता है और बांड मार्केट खामोशी से इक़्तिसादी सिस्त रवी की कीमतों में इजाफा करती है। ये दरस्त इम्तिजाज तारीख़ी तौर पर इक्विटी में कमी, इजनास की कमज़ोरी, क्रेडिट के फैलाव को वसीय करने और आलमी ख़तरे के उसासों में तनाव से पहले है। ये एक दिफाई मैक्रो निज़ाम है जो क़ियास आराइयों से नहीं बल्कि काबिल मुशाहिदा डेटा है। कल FOMC मिंट की रहाई, जमारात और जमहा आली असर वाले माशी डेटा ड्राइवर लाते हैं। अगर आप एक कलील मुद्दती ताजिर, माशी कैलेंडर आपको बताता है कि कब हेरा फेरी का सबसे ज़्यादा अमकान होता है। आदाद व शुमार का खुद असर होता है, लेकिन बड़े खिलाड़ी इन कातालिस्टों को किस तरह कोर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये खुद नंबरों से ज़्यादा अहमियत रखता है। अगले 3 दिनों में उतार चढ़ाव की तौक़ा करें, क्योंकि ये वाक़यात पोजीशनिंग के लिए लिक्विडिटी विंडोज़ फराहम करते हैं। मुख्तसर मुद्दत के ताजरों के लिए जिन्होंने तकनीकी कोरीज की दरख्वास्त की है, ये टीप पढ़ने की तालीम है। उसली टीप पढ़ना, न कि सतह की पैटर्न की पहचान। ज़्यादातर कोर्सेज आपको फ़रोख्त करते हैं। ये वो हिस्सा है जो कापी की टस नहीं कर सकते नकल करें, क्योंकि उनके पास स्क्रीन का वक्त नहीं है। चार्टस को घूरते हुए 2 दहाइयों के करीब, हर टाइम फरीम, हर इसासा क्लास, सैकड़ों तकनीकी किताबें, हर वो चीज़ जिस तक मैं रसाई हासिल कर सकता हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर्स अपने करियर में कमाने के मुकाबले में उसको सीखने में ज़्यादा पैसे खो चुके हैं। मैं धातों की तिजारत नहीं करता, वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है, लेकिन मैंने बाकी सब कुछ ट्रेड किया है। फ्यूचर्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इक्विटीज़ और पैटर्न की शनाख्त इन सब में मुंतकिल होती है। मैंने आपको एक तेज़ रफ्तार हरकत के साथ कीमत की कार्रवाई के बारे में मज़ीद सिखाया है। सबसे ज़्यादा उदाशुदा प्रोग्रामों के मुकाबले में औसतन 6 माह का इहाता करता है। गहरी तकनीकी खराबियों का मुतालबा करने वाली ईमेल्स नहीं रखती हैं। तो यहाँ ये है कि ये कैसे काम करता है। अगर आप मज़ीद टूल्स चाहते हैं जो सिग्नल को शूर से अलग करें, ऐसे तसव्वुरात जिनके बारे में ज़्यादातर ताजिर नहीं जानते हैं, तो आप पहले होम वर्क करें। अपने चार्ट्स को निशान ज़िद करें, मुझे स्क्रीन शॉट्स भेजें, मुझे एक्स पर OG जॉन AG की शरह पर टैग करें। मुझे दिखाएं कि आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, न कि सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैं गहराई में जाऊंगा, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप संजीदा हो। ये सीखने में तकरीबन 2 दहाइयाँ लगें। मैं तुम्हें दूंगा कंप्रीसेड, लेकिन आप दिखाएं या मैं आगे बढ़ूं। अब चांदी का रोज़ाना चार्ट खोलें और 31 दिसंबर 2025 बरोज़ बुध के निचले हिस्से पर एक उफ़क़ी लकीर को निशान ज़िद करें। फिर उस निचले हिस्से पर छापे को देखें जो जमा 6 फरवरी 2026 को हुआ था। इस 6 फरवरी की कैंडल का बॉडी क्लोज 21 दिसंबर की कम तरीन सतह से ऊपर बंद हुआ, जो झूले की नाकामी के पैटर्न की तस्दीक करता है, जो कि मौरूसी तौर पर तेज़ी है। कम वक्त के फरीमों पर आप एक अल्टा सर और कुंधे बनते देख सकते हैं, हालांकि अभी तक कोई नकल मकानी नहीं हुई। नकल मकानी को एक प्रतिशद्ध इक़दाम के तौर पर बयान किया गया है, जिसके साथ एली हजम, जो दशात्मक यकीन की तस्दीक करता है। वो 6 फरवरी की मोमबत्ती अब कलीदी सहारा है। फ़िलहाल
मैं 73.6 से 70 रेंज को सपोर्ट के तौर पर देख रहा हूं, जहां हाल ही में कीमत में इजाफा हुआ है। हम कम को वापस ले सकते हैं, लेकिन अगर कीमत ज्यादा जाना चाहती है तो मैं इस सतह से नीचे जिस्म की बंदिश नहीं देखना चाहता। इस हद से नीचे का जिस्म कमजोरी का इशारा देता है। मुझे दोहराने दो, 21.6 से 37 पॉइंट है। खरीदने का सिग्नल नहीं बल्कि टीप पढ़ने का फ्रेमवर्क है। कीमत फिलहाल कमजोर लग रही है, लेकिन अगर ये यहाँ बरकरार रहती है और हमें नकल मकानी मिलती है तो हम 75 फिर 77 देख सकते हैं। मंदी का मंजरनामा 18.6 से 70 स्पॉट के नीचे बॉडी क्लोज का मतलब है कि मुमकिना तौर पर कीमतें 67 तक या उससे नीचे 6 फरवरी की विक। अब तकनीकी को इससे मरबूत करें जो ऑप्शंस मार्केट चीख रही है। 115 पर सलोवर CVOL का मतलब है कि ताजिर 30 दिनों के अंदर बड़े पैमाने पर हरकत की तवक्का रखते हैं। ज्यादा उतार चढ़ाव ऊपर या नीचे की समत का अंदाजा नहीं लगाता। ये हंगामा खीजी और गैर यकीनी सूरतहाल की पेश गोई करता है। मार्केट उस इंतहाई गैर यकीनी सूरतहाल के साथ कीमतों का तयन कर रही है जब 1 मार्च के नोटिस का दिन करीब आ रहा है। ज्यादा खुली दिलचस्पी अभी तक नहीं हुई और डिलीवरी बेमुकाबला रोल तबादले की सतह पर मुमकिना पोजीशनिंग तनाव पैदा करने वाले फैसले। एक बड़ा सरमायाकार कॉमेक्स पर दिसंबर के गोल्ड कॉल ऑप्शन स्प्रेड 15,000 से 20,000 खरीद रहा है। इस तिजारत के पैसे में खत्म होने के लिए 2026 के आखिर तक सोने को मौजूदा सतह से 3 गुना करना पड़ेगा। जनवरी के अवाखिर में सोने की कीमत 600 तक पहुंचने के बाद ये पोजीशन बनना शुरू हुई। सोना 5,000 से नीचे गिरने के बाद भी ये खरीदार जमा होता रहा। तकरीबन 11,000 मुआहिदों पर अब खुली दिलचस्पी। अहम सरमाया के साथ कोई एक के लिए पोजीशनिंग कर रहा है। मौजूदा कीमत की कमजोरी और मनफी जज्बात के बावजूद प्रतशद्द इक़दाम बुलंद है। ये वो जगह है जहां दस्तावेजी हेरा फेरी की तारीख मौजूदा मार्केट की साखत को समझने के लिए मुतालका हो जाती है। JP मोर्गन ने सितंबर 2020 में 920 मिलियन अदा किए। केस नंबर 1 कुल 9 CR00438 कीमती धातों की जाल साजी और मार्केट में हेरा फेरी के लिए उनके 2 ताजरों माइकल नोक और ग्रीग स्मिथ को 2023 में बिल्कुल इन सरगर्मियों के लिए विफाकी जेल भेज दिया गया था। ये साजिशी थ्योरी नहीं है, ये विफाकी कैस के कानून से तशद्दा है। मुजरमाना सजाओं के साथ इसी इदारे ने बड़े पैमाने पर जुर्माने अदा किए, ताजिरों को जेल भेज दिया और फिर भी कमोडिटी की किसी भी दूसरी मंडी में गैर कानूनी तौर पर मरकूज मुख्तसर पोजीशनिंग CFTC डेटा में जाहिर होती रहती है। जब आप इस दस्तावेजी तारीख को समझते हैं तो शंघाई की बंदिश के दौरान मौजूदा कीमत की कार्रवाई बुनियादी खराबी के बजाय हिकमत अमली की पोजीशनिंग के तौर पर ज्यादा मानी रखती है। हाइमन मंसिकी ने इस बारे में बड़े पैमाने पर लिखा कि किस तरह माली अदम इस्तेकाम ज़ाहिरी इस्तेकाम के दौरान बढ़ता है, बियाना के तौर पर सतह के नीचे जमा हो जाता है। इस्तेकाम से बहरान की तरफ मुंतकिली बतदरीज नहीं बल्कि अचानक इस वक्त होती है जब ज़बरदस्ती फ़रोख्त शुरू होती है और लिक्विडिटी बुखारात बन जाती है। डिलीवरेजिंग सबसे पहले आता है, मसनूई कीमतों में खलल पैदा करता है। मौका इसके बाद आता है जब बेचने वाले जबरी तौर पर ख़त्म हो जाते हैं और बुनियादी बातें दोबारा बयान करते हैं। जिस्मानी हामिलीन इस मुतहर्रिक को समझते हैं। वो अतार चढ़ाव की तजारत नहीं कर रहे हैं, वो साख्ती सप्लाई के खुसारे के लिए पोजीशन में हैं कि कागज़ की फ़रोख्त की कोई भी मिकदार मुस्तकिल तौर पर ओवर राइड नहीं होती। जज्बाती डेटा जज्बात को जाहिर करता है। चीखना ये चांदी के लिए ख़त्म हो गया है। पैराबोलिक हरकतें शाइस्तगी से मजबूत नहीं होते, लेकिन बड़ा ढांचा तेजी से बरकरार रहता है। तवील मुद्दती साइकिल पैटर्न पर नज़र रखने वाले तज्जियाकारों के मुताबिक बैल मार्केटें परेशानी की दीवार पर चढ़ जाती हैं। अब जो दिलचस्प है वो पलबीक नहीं है, ये अचानक खौफ और एलानात की तरफ जज्बात की तब्दीली है कि पूरी हरकत ख़त्म हो गई है। जब आप मार्केट की नफ्सियात का मुतालिया करते हैं तो ये हकीकत में तामीरी है। जज्बात की अंतहा अक्सर अगली टांग के लिए बुनियाद बनाती है। सबको हिलाकर रख दिया गया है और सिर्फ सजा पाने वाले बाकी रह गए हैं। अजनास के माहिर तजजिया के मंसूबे। चांदी उस साल 120 से 180 की तरफ बढ़ रही है जो दोहरी कुव्वतों से चलती है। शमसी AI इंफ्रास्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़े पैमाने पर सुनाती मांग और मरकजी बैंकों के ज़खायर को मुतनव्वे बनाने के साथ मुमकिना मालियाती किरदार।
200 मिलियन ऑनस सालाना शार्टफॉल के साथ साल 5 में दाखिल होने वाला साख्ती सप्लाई खुसारा खत्म नहीं होता क्योंकि कागज की कीमत दरस्त हो जाती है। हालिया बरसों में आलमी दौलत का सिर्फ 0.33% चांदी के लिए मुख्तस किया गया है। 2011 के मुकाबले में 0.06%, जो कि पिछली धातों के दौरान तारीखी चोटियों के मुकाबला में मुख्तस के तहत बेल मार्केटें मौजूदा डिलीवरेजिंग मरहला मुकम्मल होने पर सरमाए की गर्दिश के लिए अहम गंजाइश तजवीज़ करती हैं। बियर्श केस सख्त जांच की ज़रूरत है। लिक्विडिटी बहरान जबरी फरोख्त से साबित होता है कि कागजी मंडी कंप्रेसर टाइम फ्रेम में फिजिकल बुनियादी बातों को ओवरराइड करती है। डॉलर की ताकत विक्स बढ़ने से डेटा की कमी से कता नज़र मकीनिकल फरोख्त होती है। फेड रिपोर्ट अप निज़ामी मुज़मरात के बगैर तेज़ी से हल कर सकता है। FOMC और आली असर का डेटा एक और सेल लहर को मुतहर्रिक कर सकता है। दरअंदर 6 से 70 पर तकनीकी मदद टूट सकती है, जिसकी वजह से 67 या उससे कम हो सकता है। सीवो स्पाइक धमाके खीज इक़दाम को अमली जामा पहनाए बगैर हल कर सकता है। ये माली जंग की तालीम है न कि सरमायाकारी का मशूरा, लेकिन यहाँ वो है जो मुकम्मल तस्वीर दिखाती है। X15 कीमतों पर CVL इंतहाई उतार चढ़ाव की सतह से ऊपर 120 पर देखा गया। बेनिक 2 जनवरी के बाद पहली बार फेड रीपो 11 बिलियन को टीप कर रहे हैं। डॉलर विक्स से वो इम्तिजाज मिलता है जो तारीखी तौर पर तमाम उसासों की क्लासों में बड़े सेल ऑफ से पहले है। S&P इंट्राडे स्विंग 600 बिलियन नीचे, फिर 650 बिलियन ऊपर, जो फोर्स लिक्विडेशन मेकिंग्स को जाहिर करता है। दिसंबर सोने की कीमतें गिरने के बावजूद 20,000 काल अब 11,000 माहिदे। शंघाई 13 प्रीमियम होल्डिंग, जबकि वेस्टर्न पीपर फरोख्त होता है। बहाती 6 से 70 पर मौजूदा स्पोर्ट के साथ 6 फरवरी को तकनीकी झूल की नाकामी की तस्दीक हुई। शदीद खौफ के जज्बात ने ऐलान किया कि बैल ने चांदी की रकम मुख्तस की। 0.03% आलमी दौलत का बहुत कम वजन चीन ने जमा के रोज तक खुला कामकुस को टिकटिकल वंडो दस्तावेजी हेरा फेरी की तख्लीक किया। विफाकी तस्फियों और मुजरमाना सजाओं के जरिए तारीख इस पल्ले बक को दिखा रही है। नीचे लाइन ऑप्शंस मार्केट की कीमतों का तयन करने से पहले बड़े पैमाने पर हंगामा खेजी का इस्तेमाल किया गया है। अगले 30 दिन का बिनकिंग सिस्टम रीपो सहूलत तकनीकी मदद के जरिए तनाव दिखा रहा है। ताजरों के जज्बात के लिए शिनाख्त की गई 3 दिन के आली असरात वाले इत्प्रीर्क कल से शुरू हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या उतार चढ़ाव आता है, यह आपको CVOL ने पहले ही बताया है। सवाल ये है कि क्या आप समझते हैं कि डिलीवरेजिंग क्या पैदा करती है। बुनियादी उसूलों से तलाक शिदा मसनूई संदचीवती जो एग्जास्ट फरोख्त करते वक्त प्रतिशद्दद तरीके से दरस्त करती है। मंतिक के साथ सरमायाकारी करें, हाइप नहीं। असाल इकॉनमी बाहर और के बारे में